मिक्सचर पे बेस्ड सम या ऐसे सवाल परसेंटेज के जो कि मिश्रण से रिलेटेड होते हैं। सवाल दिया होगा आपको मिश्रण वाला और आपसे पूछेगा कि इसमें कितना दूध मिला दिया जाए या पानी मिला दिया जाए तो दूध से पानी का अनुपात ये हो जाए, है ना। इस टाइप के जो भी सवाल होंगे वो मिश्रण के सवाल कहलाते हैं। तो हम डायरेक्ट सवाल देखेंगे। सवाल क्या बोल रहा है, बालू व लोहे, है ना, बालू मतलब रेत, बालू व लोहे के 10 किलोग्राम के मिश्रण में टोटल मिक्सचर कितना दिया हुआ है। टोटल मिक्सचर जो है वो है 10 kg का। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% लोहा है। क्या बोल रहा है कि लोहा कितना है, 20%। लोहा मतलब आयरन, है ना, चलो लोहा ही लिख लेते हैं, लोहा 20% लोहा है। इसमें कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहा कितना हो जाए, 10%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल मिक्सचर 10 किलोग्राम है, इसमें लोहा कितना है, 20%। तो यदि मैं 10 का 20% निकालूं तो वो आएगा 2, है ना। 10 का 20% कितना होता है, 2। तो मतलब यदि 10 किलोग्राम का मिश्रण है तो उसमें से 2 यदि लोहा है तो बाकी का 8 जो रहा होगा वो क्या रही होगी, बालू रही होगी कि नहीं। 10 किलोग्राम का एक मिश्रण है जिसमें 20% लोहा है और मैंने 10 का 20% निकाला तो मुझे पता पड़ा कि 2, तो वो 2 क्या आ गया, लोहा। तो यदि इस 10 में से 2 लोहा है तो ऑब्वियस है कि 8 क्या रही होगी, बालू। मतलब कि लोहे से बालू का रेशो जो है वो है 2:8 का, या लोहा 2 है तो बालू 8 है। अब ये कह रहा है इसमें कितनी बालू और मिला दी जाए। क्या मिलाना है हमें, बालू मिलाना है। इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा कितना हो जाए, 10% हो जाए। ठीक है, तो देखो बालू मिलाने की बात कर रहा है ना, बालू मिलाने की बात। तो इसका मतलब लोहा तो जितना है उतना ही रहने वाला है ना। आप भाई एक बर्तन में 2 किलो दूध डालो और 8 किलो पानी डालो, ठीक है, तो आपको पता है ना उसमें कि टोटल मिक्सचर 10 लीटर का हुआ, और आपको ये बात पता है कि आपने पहले 2 लीटर दूध डाला था, या दूध की मात्रा 2 है, उसने 8 आपने पानी डाल दिया। अब टोटल मिक्सचर 10 का हुआ, अब थोड़ी देर बाद आपने क्या करा, 2 लीटर और पानी डाल दिया, तो दूध तो 2 ही रहेगा ना, और पानी 8, और ये नए वाला 2, ये तो 10 लीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बालू मिलाने की बात कर रहा है तो लोहा तो उतना ही रहना है, लोहा थोड़ी बदलेगा। पहले भी 2 था तो अब भी 2 रहेगा। होगा क्या कि बालू की मात्रा बदल जाएगी, और बालू की मात्रा बदलने या बढ़ने से मिक्सचर की टोटल वैल्यू बदल जाएगी। तो हमने क्या देखा, ये बोल रहा है कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहे का प्रतिशत कितना हो जाए, 10%। तो लोहा पहले 2 था तो अब 2 ही रहेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी बालू 8 है, अब बालू बढ़ाई होगी, जितनी बढ़ाई होगी वो यहाँ पर होगी, उसकी वैल्यू जो भी कुछ होगी वो मान लो यहाँ होगी, जो कि हमें नहीं पता। तो उसको और इसको जोड़ेंगे हम तो हमें यहाँ पर टोटल मिक्सचर मिलेगा। टोटल मिक्सचर जैसे कि यहाँ पर टोटल मिक्सचर क्या है, 8 और 2 10 का। ऐसे ही हमें पता होता कि जितनी बालू मिलाई है वो इतने kg है, तो इसको इससे जोड़ के यहाँ हम लिख देते उसे टोटल मिक्सचर। पर हमें पता नहीं है कि टोटल मिक्सचर बालू कितनी मिलाई, तो हम इसको इसमें जोड़ के बता भी नहीं सकते टोटल मिक्सचर। पर ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहा 10% हो जाए। मतलब ये 2 जो है ये किसी संख्या का 10% है। वो संख्या हम यदि पता कर लें तो कैसे पता करेंगे, 2 मान ली हमने संख्या वो थोड़ी देर के लिए कि यदि x है तो उस x का 10% क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि क्या बोल रहा है कि लोहा 10% हो जाए। तो 100 × 2 200, और नेक्स्ट स्टेप में 10 नीचे आया तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, तो कितना आ गया, 20। तो इसका मतलब हमें ये पता पड़ गया कि यहाँ आने वाली संख्या कितनी होगी, 18। अब आप तो कहोगे सर यहाँ तो 20 आई x की वैल्यू, तो बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर वैल्यू तो 20 आई है, पर वो वैल्यू जो आई है वो टोटल मिक्सचर की आई है, टोटल मिक्सचर की वैल्यू आई है
मीन्स टोटल मिक्सचर हमारा 20 kg का रहा होगा। तो यदि मैं इस 20 kg का 2% निकालूं तो 20 पंजे 20 का 1 सेकेंड 18 तो 20 हो गए, हाँ तो 20 पंजे 100 और 5 चौके 20, 0.4, 1 सेकेंड क्या बोल रहा है ये, 10% 200/10 तो 20 आ गया। ठीक है। अच्छा इसने तो ये पूछा था ना कि बालू कितनी मिला दी जाए, तो ठीक है। तो ये देखो बालू यदि 18 मिला देंगे हम तो टोटल मिक्सचर कितने का हो जाएगा, 18 और 2 20 का। तो सीधा पता पड़ रहा है कि बालू इधर से कितनी मिलाई गई है, पहले 8 थी अब 18 हो गई, तो कितनी मिलाई 10 या 10 kg। तो ये हमारा आंसर आ गया कि बालू कितनी मिलाई गई 10 kg। ठीक है। और यदि इसको हम चेक करना चाहें कि क्या बोलते हैं क्रॉस चेक, तो किसी संख्या का 10% 2 है तो इस 20 का 10% निकाल लो, इस 20 का 10%, तो ये 0 से ये दोनों 0 चल गए, 2 आ गया, तो देखो यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब वो संख्या क्या रही होगी 20। टोटल मिक्सचर 20 रहा होगा, यहाँ से टोटल मिक्सचर की वैल्यू निकलेगी। और यहाँ यदि हमें पता पड़ गया 20 है तो हमें पता पड़ जाएगा इधर 2 है, इधर संख्या नहीं थी, यहाँ 20 आ गया टोटल मिक्सचर, यहाँ से जो संख्या निकलेगी वो टोटल मिक्सचर निकलेगा। तो हमें पता पड़ जाएगा अपने आप कि यहाँ क्या आने वाला 18, क्योंकि ये 18 और 2 मिलके 20 बनाएंगे। ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया तो आपको फिर आगे भी सवाल आप सब कर देंगे, है ना। और मेन चीज़ बुक्स में देखेंगे तो फॉर्मूले हैं, मैं नहीं चाहता आप फॉर्मूले से करें, क्योंकि अभी तो आप एक बार देखेंगे फॉर्मूला बहुत अच्छा लगेगा, आप फटाक से लगाएंगे आंसर निकाल लेंगे, पर मैथ्स बहुत बड़ी है। ठीक है। आप 100% फार्मूला भूल जाएंगे और फार्मूला गया तो आपकी मेहनत ख़राब। तो हम फार्मूला नहीं, हम कंसेप्ट सीखना चाहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 किलोग्राम का मिक्सचर में लोहे की मात्रा 20% थी, तो मैंने 10 का 20% निकाला, जो कि आया कितना 2। तो मुझे पता पड़ा कि इस 10 में से 2 लोहा है, तो बाकी का 8 क्या रहा होगा बालू। तो लोहे से बालू का अनुपात 2:8 आ गया। अब बोल रहा है इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, बालू मिलाने की बात कर रहा है, मतलब लोहा नहीं मिला रहा कुछ भी, तो लोहा तो उतना ही रहेगा, पहले भी 2 था तो अभी भी 2 ही लिखेंगे हम, तो लोहे की जगह हमने 2 लिख दिया। इसमें कितनी बालू मिलाई जाए कि लोहे का प्रतिशत 10% हो जाए। तो लोहे का प्रतिशत से क्या मतलब है, टोटल मिक्सचर जो रहा होगा, जैसे यहाँ पर 10 थे ना, तो यहाँ पर भी जो टोटल मिक्सचर रहा होगा उसका 10% हम निकालें तो वो 2 आ जाए, ये कह रहा है। तो 2 तो हमें पहले का ही पता है, तो हमें ऐसी संख्या पता करना है कि जिसका 10% ये 2 होगा, तो वो संख्या जो है हमारी वो टोटल मिक्सचर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, x का 10% बराबर 2 है, तो 200/10 बराबर 20, तो मुझे पता पड़ गया वो संख्या कितनी है 20। मतलब टोटल मिक्सचर यदि 20 kg का है, जिसमें से 2 लोहा है, तो ऑब्वियस है कि 18 क्या रहा होगा बालू। तो हमने देखा पहले बालू 8 थी, 8 से 18 होने में कितना मिला है, इसमें सीधा सा दिख रहा है 10 kg मिला है। तो हमारा आंसर आ गया बालू कितनी मिलाई 10 kg। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अभी भी यदि कोई डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, वैसे मुझे नहीं लगता, एक बार आप खुद से करेंगे तो समझ जाएंगे कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से करेंगे तो हमें कभी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम कभी ज़िंदगी में भूलने भी नहीं वाले। ठीक है। नहीं तो अभी मैं फार्मूला बता दूंगा क्या है, आप फटाक से निकाल लेंगे, ना दिमाग लगाना ना कुछ, बट डेफिनेटली आप उसे भूल जाएंगे, क्योंकि एक फार्मूला नहीं है, पूरे मिक्सचर में ही बहुत फार्मूले हैं। ऐसे ही 17-20 चैप्टर हैं हमारे मैथ्स में, हज़ारों फार्मूले हैं, हम कब तक याद रखेंगे। ठीक है। अगला है एल्कोहल व पानी के 1 लीटर के मिश्रण में। 1 लीटर की बात हो रही है। ठीक है। इसमें कौन कौन है, एल्कोहल है और वाटर है। एल्कोहल व पानी के मिश्रण में पानी 30% है। पानी कितना है, मतलब वाटर का परसेंटेज दिया है 30% है। इस मिश्रण में कितना एल्कोहल और मिला दें, है ना, क्या बोल रहा है, एल्कोहल मिलाने की बात कर रहा है। इस मिश्रण में कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए, कि पानी का प्रतिशत जो है वो कितना हो जाए 15%। ठीक है। तो देखेंगे, देखो 1 लीटर है, 1 लीटर में 30% क्या है पानी, सवाल में क्लियर लिखा है। तो हम जानते हैं 1 लीटर मतलब कितना होता है 1000 मिलीलीटर, सीधी सी बात।
तो उस 1000 हो गया, तो इसका हम 30% यदि निकाल लें तो 1000 का 30% कितना आया 300, मतलब 300 ml यदि पानी है और टोटल मिक्सचर 1000 में से 300 पानी है तो ऑब्वियस है कि 700 क्या रहा होगा, दूसरा क्या है पानी, सॉरी एल्कोहल, है ना। 1 लीटर का मिश्रण, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1 लीटर के मिक्सचर में 30% पानी है और हमने 1000 का 30% निकाला तो 300 आया, मतलब 1000 में से 300 यदि पानी है तो 700 अपने आप क्या रहा होगा एल्कोहल। अब बोल रहा है इसमें कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए, एल्कोहल मिलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब पानी तो जितना है उतना ही रहेगा क्योंकि एल्कोहल मिलाने की बात कर रहा है, जैसे पिछले सवाल था। तो एल्कोहल तो 300 ही रहने वाला है, तो हमने यहाँ 300 लिख दिया। अब बोल रहा है एल्कोहल कितना मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा, सॉरी पानी 300 ही रहने वाला है, एल्कोहल कितना मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए 15%, मतलब टोटल मिक्सचर जो रहा होगा उसका 15% यदि हम निकालें तो वो 300 होगा, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो हमें टोटल मिक्सचर भी नहीं पता, है ना। इसको अब रब कर दूं क्या, या ठीक है इसको थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इधर। देखो जैसे 300 और 700 मिल के टोटल मिक्सचर 1000 मिलीलीटर, है ना, या 1 लीटर का रहा होगा तो मैंने यहाँ लिख लिया 1000 मिलीलीटर। ऐसे ही यहाँ 300 यदि वाटर है तो कुछ एल्कोहल रहा होगा, इसने बोला था ना कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए, तो यदि वो पता होता तो उसको और इसको जोड़ते तो यहाँ पर हमें टोटल मिक्सचर पता पड़ता, पर हमें नहीं पता। तो ये क्या कह रहा है कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए कि पानी 15% हो जाए, तो ठीक है, मतलब कोई एक टोटल मिक्सचर होगा जो कि हमने x मान लिया, उसका 15% पानी होना चाहिए, तो हमने 15% देखा तो वो कितना है, पानी 300 है ना, मतलब इसकी वैल्यू बराबर कितने की होगी 300। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं टोटल मिक्सचर की वैल्यू, तो 300 गुणित 100 कितना हो गया 300 गुणित 100 और ये 15 से डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 दूनी 300 और 20 गुणित 100 2000, मतलब अब जो हमारा, अब हटा देते हैं फिर, टोटल मिक्सचर की वैल्यू आ गई है, वो है हमारी 2000 ml या मिलीलीटर, है ना। अब आप 2000 का जब कितना परसेंट 15% निकालेंगे तो वो 300 ही आने वाला, तो वो यही कह रहा था कि इसमें कितना एल्कोहल और मिला दे कि वाटर जो है वो कितना हो जाए 15%, तो 2000 का 15% 300 ही होगा। तो सीधी सी बात है, यदि टोटल मिक्सचर 2000 का है जिसमें से पानी 300 है तो ये कितना रहा होगा 1700 रहा होगा ना, 1700, तभी तो ये दोनों मिलकर कितने बने होंगे 2000। तो यदि पहले 700 था और अब 17 हो गया तो क्लियर दिख रहा है कितनी मिलाई गई यहाँ पर 1000 मिलीलीटर, है ना, 1000 मिलीलीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन में, इसमें आपको मिलीलीटर में ही मिलेंगे, तो ये आंसर आ गया। तो कितना मिला दिया जाए एल्कोहल, तो 1000 मिलीलीटर, तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या बोल रहा है। हाँ जी देखते हैं, हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। बोल रहा है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, देखो 80% बोरिक एसिड की बात हो रही है या बोरिक अम्ल, कुछ भी बोल दो हिंदी में, है ना, हिंदी में चलो बोरिक अम्ल लिख लेते हैं हिंदी में, ठीक है। बोरिक एसिड है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, 100 मिलीलीटर मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी मिश्रण है 100 मिलीलीटर का मिश्रण है जिसमें 80% बोरिक एसिड है। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, एक सेकंड रुकिए ना। तो वो आपसे ऐसे भी कह सकता है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, मतलब डायरेक्ट उसने नहीं कहा कि इतने मिलीलीटर का घोल है जिसमें 80% बोरिक अम्ल है, थोड़ा घुमा के करा है बट हम समझ जाएंगे। तो हम समझ गए कि 100 मिलीलीटर के घोल में, पानी के घोल में 80% बोरिक अम्ल है ना, मतलब
दो चीज़ें हैं मिश्रण में, एक तो बोरिक एसिड है और दूसरा पानी का घोल, मतलब पानी है। ठीक है, आगे 100 लीटर पानी घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए। 100 लीटर क्या था, टोटल मिक्सचर था, और बोल रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए। ठीक है, कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए, कि बोरिक अम्ल जो है वो कितना हो जाए, 50%। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। टोटल मिक्सचर हमारा 100 ml का है, इधर करते हैं थोड़ी जगह बना के। इधर क्या है, टोटल मिक्सचर हमारा 100 ml का है, क्लियर लिखा हुआ है, जिसमें से 80% बोरिक एसिड है। और 100 का 80% 80 ही होता है, सबको पता है। तो मतलब 100 में से 80 बोरिक एसिड है, तो मतलब पानी कितना रहा होगा, 20। तभी तो ये 80 और 20 मिलकर 100 हुए होंगे मिक्सचर टोटल, है ना। तो ये टोटल मिक्सचर 100, टोटल मिक्सचर 100, जिसमें से 80 बोरिक एसिड है तो 20 वाटर है। आगे क्या बोल रहा है, टोटल मिक्सचर इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए। पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, कितना पानी और मिला दिया जाए, मतलब बोरिक एसिड तो जितना है उतना ही रहने वाला है। ठीक है, कितना पानी और मिला दिया जाए वो तो बाद में पता पड़ेगा जब हम हमारा आंसर निकालें। तो बोरिक एसिड 50% हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिक्सचर होगा कुछ, उसका 50% अब हम जब निकालें तो वो 80 आ जाए, इसका मतलब ये हुआ। और पहले भी हम 2 सवाल ऐसे कर चुके हैं, तो हमें टोटल मिक्सचर तो पता नहीं है। हाँ, यहाँ ये पता होता कितना मिला दें तो उसको इसमें जोड़ दें तो हमें टोटल मिल जाएगा। और हम टोटल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि हमें नहीं पता किसी एक संख्या x है, उसका 50% बोल रहा है ना, ये 50% हो जाए, तो उस संख्या x का 50% बराबर किसको रखेंगे, 80 के। तो 80 गुणित 100 बटे 50, 50 दूनी, तो यहाँ पे 80 दूनी 160। मतलब हम समझ गए कि टोटल मिक्सचर अब 160 का बन रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि संख्या मिल गई हमें। अब इस 160 का आप चाहो 50% निकाल लो तो वो 80 ही होगा। देख लो, 160 का 50%, 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि बोरिक एसिड 50% हो जाए। 50% मतलब ये 80 किसी संख्या का 50% हो, तो वो संख्या हमने पता कर ली कि वो संख्या कितनी थी, 160, मतलब वो टोटल मिक्सचर रहा होगी। ये बात आप समझ गए, तीसरे सवाल है अभी तक। तो यदि टोटल मिक्सचर 80 का है, 160 का है, जिसमें से 80 यदि क्या है, बोरिक एसिड है, तो वाटर भी 80 कितना होगा, 80 120, सॉरी 180, है ना, 80 रहा होगा ना, तभी तो ये 80 और 80 मिलके कितने हुए होंगे, 160। तो पूछा क्या था, कितना पानी और मिला दिया। तो पहले पानी 20 था, तो अब कितना मिला दिया जाए, 60। तो ये हमारा आंसर आ गया 60 ml। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट। तो कितना मिला दिया जाए, 60 ml। इसको कर, ये लो ये आंसर। ठीक है, नहीं बाद में कंफ्यूज हो। अगला देखेंगे, आगे फॉर्मूले से बिल्कुल कोई नहीं करेगा, फॉर्मूले से आप भूल जाएंगे, फॉर्मूला काम नहीं आने वाला, हम कंसेप्ट पे काम करेंगे। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है 30% अल्कोहल के घोल में, अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत है। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, तो अल्कोहल का प्रतिशत, मतलब क्या बोल रहा है, देखो घुमा के बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा। 30% अल्कोहल बोल रहा है, फिर से देखो, मैं फिर से पढ़ूँगा, आप देखना, डायरेक्ट नहीं बोल रहा, घुमा के बोल रहा। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है। 6 लीटर में मतलब क्या है, टोटल मिक्सचर जो है वो 6 लीटर है और उसमें 30% अल्कोहल है। ये ऐसा बोल रहा है, और तो उसने घुमा के बोला है।
तो हमने तो समझ गए क्या बोला, ठीक है। 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया घोल में, जल की मात्रा बताना है हमें। और लिख लेते हैं यहाँ पर एल्कोहल बाद में इसने कितना मिलाया, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया घोल में, जल का प्रतिशत तो हमें बताना क्या है, वाटर का परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। टोटल मिक्सचर हमें पता है, सवाल में गिवन है 6 लीटर। 6 लीटर का 30%, तो 6 का 30% क्या है, एल्कोहल। तो हम 6 का 30% निकाल लें, तो 6 तिया 18/10 मीन्स 10 एकम 10, बचेगा 8, 10 सट्टे 80। मतलब इस 6 में से यदि 1.8 एल्कोहल है ना, तो 4.2 क्या रहा होगा, अपना पानी। तभी तो 4.2 और 1.8 मिलके 6 लीटर बनेगा। तो अब आगे क्या बोला था, इसमें 1 लीटर एल्कोहल मिलाया गया। तो एल्कोहल कहाँ है ये, तो 1 लीटर मिलाया गया यदि, तो पहले 1.8 था, एक और मिलाया गया, तो 1.8 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2.8 या 2.8। एल्कोहल 1 लीटर मिलाया है, मतलब पानी तो नहीं रहने वाला है जितना था, और पानी कितना था 4.2, तो पानी तो यही रहने वाला है। इसमें एल्कोहल कितना मिला दिया, 2.8। तो पूछा क्या था, कहाँ गया, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया घोल में, जल का प्रतिशत बताना है हमें। तो घोल में जल का प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितना था, ये 4.2 और 1.8 मतलब 6 लीटर। और यदि मैं अब चेक करूँ तो कितना हो गया, 4, 2, 6 और 1 7 लीटर। तो 7 लीटर का तो टोटल मिक्सचर हो गया, तो 7 नीचे, और उसमें जल का परसेंटेज पूछा है, तो जल वाली वैल्यू ऊपर 4.2, और प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दशमलव बढ़ाया, नीचे 0 आया, और इस 0 से ये 0 कटा, तो 42 धाम के कितने हुए, 420, और 7/7, और 7 से हमने काट दिया, 7 6 42 0। तो हमारा आंसर आ गया, पानी की मात्रा कितनी हुई, 60%। एक बार और समझा देता हूँ, यदि आपको कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा था, 6 लीटर के एक मिक्सचर में 30% एल्कोहल है। जब मैंने 6 का 30% निकाला तो वो आया 1.8 लीटर। तो यदि 6 में से 1.8 लीटर एल्कोहल है, तो बाकी का 4.2 क्या रहा होगा, 6 में से 1.8 घटाएंगे तो 4.2 आएगा, तो बाकी का 4.2 वाटर रहा होगा। अब बोल रहा है वो 1 लीटर एल्कोहल मिलाएगा। यदि पहले एल्कोहल 1.8 लीटर था, अब 1 लीटर और मिला दिया गया, तो टोटल 1.8 और 1 मिलकर कितने होगा, 2.8। और एल्कोहल मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी पे तो कुछ असर पड़ने नहीं वाला, पानी पहले ही 4.2 था, तो अब 4.2 रहेगा। पर अब हम देखेंगे इधर मिक्सचर बढ़ाने से, 1 लीटर मिक्सचर बढ़ाना, यहाँ पर भी वैल्यू 1 लीटर बढ़ जाएगी, पहले 6 था तो 7 हो जाएगा। या ऐसे नहीं देखना तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के देख लो, तो 4 2 6 और 8 और 2 10 मतलब 1, तो 7 लीटर हो गए। अब मिक्सचर 7 लीटर है, तो ये पूछ रहा है अब मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज बताना है। वाटर कितना है, 4.2, तो 4.2 ऊपर रखा मैंने, 7 नीचे, दशमलव हटा गया 0 आया, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं, इस 0 से ये 0 कट गया, 42 धाम के 420, 420 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 60% पानी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्या बोल रहा है, हाँ भाई देखो, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में से क्या मतलब है, टोटल मिक्सचर 75 ग्राम का है। चीनी का तो बता ही दिया, पानी भी होगा इसमें, इसका मतलब यही होगा, है ना। टोटल मिक्सचर 75 kg या 75, ठीक है। 75 ग्राम की बात हो रही है, किलोग्राम की बात नहीं हो रही, तो ग्राम लिखेंगे। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। चीनी कितनी है, मतलब शुगर 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए, मतलब शुगर ही मिलाने की बात कर रहा है। तो चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो, और चीनी का ही प्रतिशत बता रहा है कि 70% हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, टोटल मिक्सचर 75 ग्राम, और इस 75 का 30% क्या है,
चीनी है। तो जब मैं 75 का 30% निकालूंगा तो 2.25 है ना। एक सेकेंड, 75 का टोटल मिक्सचर है जिसमें 30% क्या है, चीनी। ये 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचेंगे 2, 5 25 और 15 × 45। हाँ ठीक है, सही आ रहा था। और 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.5। मतलब इस 75 में से 22.5 क्या होने वाली है, शुगर। तो बाकी कितना बचा, तो 75 में से हम 22.5 घटा दें तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। और यहाँ 7 में से 2 गया, 52। मतलब बाकी का पानी जो रहा होगा वो 52.5 रहा होगा। 52, 10 62, 10 72, 2 74 और 1 75। ठीक है, तो 75 में से यदि 52.5 शुगर है तो बाकी का 52.5 क्या रहा होगा, पानी। और हम घटा भी के भी देख लें तब भी कितना 52.5 ही आने वाला। आगे इसने क्या बोला, इसमें कितनी शुगर मिला दी जाए। तो शुगर मिलाने की बात कर रहा है, मतलब वाटर की कुछ नहीं हो रहा, मतलब वाटर जितना था उतना ही रहने वाला है। पहले भी 52.5 था, अब भी 52.5 ही बोल रहा है। इसमें कितनी शुगर मिला दी जाए कि शुगर का परसेंटेज 70% हो जाए। अब देखो पिछले सवाल में जिसका परसेंटेज इतना हो जाए कहता था उसकी वैल्यू दी रहती थी, पर इस सवाल में क्या बोल रहा है कि शुगर का परसेंट 70% हो जाए पर शुगर की वैल्यू नहीं दी है। कोई दिक्कत नहीं, तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। इधर देखो क्या बोल रहा है, इसमें कितनी शुगर मिला दी जाए कि शुगर का प्रतिशत कितना हो जाए, 70%। तो हम पहले एक बात देखेंगे, पानी तो जितना था उतना ही होएगा क्योंकि पानी मिलाने की बात करी नहीं है। तो यदि किसी एक इन दो इसकी जो वैल्यू होगी और इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पर मुझे टोटल मिक्सचर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मिक्सचर है उसमें यदि 70% शुगर है, 70% शुगर है तो बाकी का 30%, कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है, हम जानते हैं। तो यदि 70% शुगर है तो 30% क्या रहा होगा उसका, पानी, जो कि 52.5 यहाँ पहले लिखा हुआ। तो 30% 52.5। तो किसी मिश्रण का यदि 30% 52.5 है तो यहाँ से हम x की वैल्यू मतलब मिश्रण की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम क्या करें, 52.5 का 100 से गुणा करें और 30 से डिवाइड करें। या दशमलव काटा तो नीचे 0 आ गया, 100 से काटा 100 या 300 और 3 से काटा 3 एकम 3, 2 बचेंगे तो 22, 30 7 21, 1 बचा तो 3 5 15, मतलब 175। मतलब यहाँ जो टोटल मिक्सचर होने वाला है वो 175 का होने वाला है। और यहाँ जो मिक्सचर था वो था टोटल 75, है ना। टोटल मिक्सचर यहाँ जो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ जो मिक्सचर था वो टोटल 75 ग्राम का था और यहाँ आ गया 175। अभी हल निकाला हमने x का, फिर से देख लेते हैं कितनी शुगर मिलाई जाए कि शुगर की मात्रा 70% हो जाए। मतलब टोटल मिक्सचर में 70% शुगर हो गई तो 30% पानी होगा। तो हमें नहीं पता, तो हमने क्या करा था, संख्या मान ली x और x का 30% पानी होगा और वो पहले से देख रखा था 52.5। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो वो आई 175। तो वो जो आता है यहाँ पर इस तरफ वो क्या आता है, टोटल मिक्सचर। तो यदि टोटल मिक्सचर 175 का है, उसमें से 52.5 पानी है, तो शुगर कितना होगा, इसमें से इसको घटा दो तो आंसर आया 175 में से 52.5 गए तो कितना बचा, 122.5। 122.5। अब ये क्या बोला था कि कितनी शुगर मिला दी जाए। तो अब शुगर कितनी आ गई हमारी 122.5, मतलब पहले 22.5 थी तो 122.5 मिलाने के लिए कितनी मिलाई होगी, क्लियर दिख रहा है 100 ग्राम, है ना। क्योंकि 100 और 22.5 मिलके 122.5 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 100 ग्राम। समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला ये नेक्स्ट सम है हमारा। इसके बाद परसेंटेज में जो
मिश्रण से रिलेटेड सवाल हैं, सारे कंप्लीट कर लिए हमने। चलो भाई एक काम करना, लाइट चली गई है तो अब मैं सवाल नहीं करता, क्वेश्चन बोल देता हूँ, ठीक है। किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना या मुझे आंसर बता देना इसका कितना आ रहा है, या मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप निकालना, ठीक है। एल्कोहल व पानी के 40 लीटर, किस्मत अच्छी है ना, लाइट आ गई। चलो अब मैं ही कर देता हूँ। एल्कोहल व पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल, 40 मीटर बिलियन का मतलब है टोटल मिक्सचर कितना है, 40 लीटर एल्कोहल व पानी, मतलब उसमें एक एल्कोहल और पानी, दो चीज़ें हैं, टोटल 40 लीटर का बिलियन है। जिसमें 25% एल्कोहल है, तो एल्कोहल कितना है, 25%। इसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है इसने सवाल। देखो अभी तो बोल रहा है कि टोटल मिक्सचर 40 लीटर के एल्कोहल और पानी के मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 25% है। यदि तो इसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला होता ताकि वह 20% होता, ठीक है। तो हमें बताना है एल्कोहल कितने प्रतिशत कम डाला होता। तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल मिश्रण 40 लीटर का है, तो इस 40 में से 25% क्या है, एल्कोहल है। तो 25 चौके और 4 धाम के, तो सीधा पता पड़ा कि 10 लीटर क्या होने वाला है इस टोटल मिक्सचर 40 में से एल्कोहल। यदि 40 में से एल्कोहल 10 लीटर है तो बाकी का 30 लीटर क्या रहा होगा, पानी। अब ये क्या पूछ रहा है, कितना एल्कोहल कम डाला होता कि एल्कोहल का प्रतिशत कितना होता। देख लें एक बार, कहाँ गया, इसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि एल्कोहल 20% होता। तो एल्कोहल की बात कर रहा है ना, कितने लीटर कम डाला होता, तो इसका मतलब पानी तो उतना ही रहना है जितना था, क्योंकि पानी ना तो बढ़ाने की बात करें, पानी तो सेम टू सेम रहेगा। अब वो ये पूछ रहा है, ठीक है, जब हमने यहाँ देखा टोटल मिक्सचर कितना 40 होगा, उसमें से 30 लीटर वाटर और 10 लीटर पानी। अब ये बोल रहा है कि कितना लीटर कम एल्कोहल डाला होता कि, एक सेकेंड है ना, कितने लीटर एल्कोहल कम डाला होता कि वह 20% होता। तो किसी मिक्सचर, देखो 20% एल्कोहल होता ये बोल रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आना चाहिए वो टोटल मिक्सचर जो होगा उसका 20% होगी या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हमें पता है यदि 20% एल्कोहल की बात कर रही है तो हम 80% निकाल लें, क्योंकि 30 लीटर हमें दिया हुआ है पानी का, मतलब ये भी यदि 20% होने की बात कर रहा है तो ये जो पानी है वो क्या रहा होगा, 80% रहा होगा। तो वो संख्या हमें नहीं पता, तो x का 80% हमारे पास पानी के लिए दे के रखा है 30, तो हम यहाँ 30 लिख लें। तो 30 गुणित 100/80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 चौके 80, 20 पंजे 100, तो 3 5 15, 150, और 4 से काटा तो 4 3 12, बचेंगे 3, 4 7 28, 4 3 12, बचेंगे 3, 4 7 28, बचेंगे 2, और 0.4 पंजे 20। मतलब अब मिश्रण जो रहने वाला है वो 37.5 लीटर था, क्या था जो भी था, किलो लीटर होगा, 37.5 लीटर का रहने वाला है। तो यदि 30 लीटर उसमें पानी है तो बाकी का क्लियर दिख रहा है कि 7.5 लीटर क्या रहा होता, शुगर। तो बस अब कितना कम डाला गया होगा, पहले दिख रहा है हमें, पहले 10 था, अब 7.5 है, तो 10 से 7.5 कितना कम है, 10 माइनस 7.5, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2.5 लीटर। तो कितना लीटर कम डाला गया है, पहले 10 था अब 7.5 हो गए, 10 से 7.5 कितना कम है, 2.5 लीटर। तो हमारा आंसर आ गया। एक बार और समझा देता हूँ, यदि थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना।
टोटल मिक्सचर 40 का है, सवाल में लिखा था 40 में से 25% एल्कोहल था, तो हमने 40 का 25% जब हम निकालते हैं तो वो आता है 10, है ना। तो यदि 10 यदि पानी है और टोटल एल्कोहल है और टोटल मिक्सचर 40 का है तो क्लियर है 30 लीटर उसमें क्या रहा होगा, वाटर। अब बोल रहा है इसमें कितना लीटर कम एल्कोहल डाला गया होता कि मिश्रण, कितना लीटर कम एल्कोहल डाला गया होता कि एल्कोहल 20% होता। जो भी यहाँ पर आएगी वैल्यू वो 20% होगी। तो इसका मतलब हमने क्या देखें कि एल्कोहल की बात करिए, मतलब पानी तो उतना ही है जितना है, तो पानी पहले भी 30 था तो यहाँ पर भी 30 है। अब ये बोल रहा है कि एल्कोहल 20% हो, तो इसका मतलब कोई भी मिक्सचर अपने आप में 100% होता है और उसमें से एल्कोहल यदि 20% है तो बाकी का 80% क्या रहा होगा, पानी। और पानी की देखा तो हमने 30 लीटर दिया हुआ है हमें पहले से ही, तो वो संख्या कोई x होगी, उसका 80% हमारे पास पानी पहले से ही है, तो 30 निकाल लिया तो हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो वो आई 37.5 है, 37.5। तो इसका मतलब हमें क्या पता पड़ गया कि टोटल मिक्सचर जो है वो 37.5 का रहा होगा। तो जिसमें से यदि 30 पहले से ही पता है हमें पानी है तो बाकी का 7.5, या इसमें से इसको हटा दो तब भी 7.5 आना, तो बाकी का 7.5 हमें पता पड़ जाएगा क्या होने वाली है, शुगर। तो पहले 10 थी तो अब शुगर कितनी कम हो गई, 10 से 7.5 कितना कम, 2.5 कम। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कुछ को आ भी गई हो। एक बार और मेरा वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। ये बेसिक कंसेप्ट है, ना फॉर्मूले की ज़रूरत, कैसा भी सवाल आ जाए आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगली वीडियो में परसेंटेज के आगे के सवाल देखिए, परसेंटेज का चैप्टर बहुत बड़ा है, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन बहुत सारी हैं, ठीक है, कर लेंगे कंप्लीट, टेंशन नहीं है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, ओके।